क्या आपको सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे रात भर सोए ही नहीं? पूरा दिन एक भारीपन रहता है, थकान, बेचैनी, कोई काम करने का मन नहीं। आप सोचते हैं शायद उम्र हो रही है, शायद कमजोरी है, शायद खून की कमी है। लेकिन खून की जांच होती है, सब नॉर्मल। विटामिन लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता। नींद भी पूरी होती है, फिर भी सुबह उठकर टूटे हुए लगते हैं। तो फिर आखिर हो क्या रहा है आपके साथ? मैं नर्स प्राची बोल रही हूँ और आज मैं आपको उस चीज के बारे में बताने वाली हूँ जिसे डॉक्टर भी अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसका नाम है साइलेंट इन्फ्लेमेशन। और ये थकान, भारीपन, लो एनर्जी, इन सब का सबसे बड़ा और सबसे छुपा हुआ कारण है। मैंने अपने सालों के काम में हजारों मरीजों को देखा है जो इसी तरह की शिकायत लेकर आते हैं। एक बार एक मरीज आई, नाम था सुमित्रा जी, उम्र कोई 52 साल। वो बोली, प्राची दीदी, मुझे समझ नहीं आता, न बुखार है, न दर्द है, न कोई बीमारी है, पर मैं हर वक्त इतनी थकी हुई क्यों रहती हूँ? घर के काम करते करते बीच में बैठ जाती हूँ। पहले ऐसा नहीं था। उनकी आंखों में एक थकान थी जो सिर्फ नींद की कमी से नहीं थी, वो थकान उनके अंदर से आ रही थी। और तब मैंने उनसे पूछा, सुमित्रा जी, आपका खाना कैसा है? रात को सोने से पहले क्या खाती हैं? तनाव कितना है? जवाब सुनकर मुझे समझ आ गया। एक और बुजुर्ग मरीज थे, रमेश जी, कोई 61 साल के। उनके बेटे उन्हें लेकर आए। बेटा बोला, नर्स जी, पापा अब बाहर निकलते ही नहीं। पहले रोज सुबह टहलने जाते थे, अब कहते हैं पैरों में जान नहीं, दिल नहीं लगता। रमेश जी बोले, बेटा, उम्र हो गई, बस यही समझ लो। लेकिन उम्र नहीं हुई थी उनकी। उनके अंदर एक आग जल रही थी, धीरे धीरे, चुपचाप, जिसका उन्हें पता भी नहीं था। अगर आप या आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी ऐसा महसूस करते हैं तो ये वीडियो पूरी देखिए। और अगर आप ऐसी जरूरी जानकारी मिस नहीं करना चाहते तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को फॉलो जरूर करें। अब आते हैं असली बात पर। साइलेंट इन्फ्लेमेशन, ये है क्या? इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, ये शरीर की एक नेचुरल प्रतिक्रिया है। जब आपको चोट लगती है, इन्फेक्शन होता है, तो बॉडी उस जगह पर एक अलार्म भेजती है। लाली आती है, सूजन आती है, दर्द होता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि बॉडी ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन साइलेंट इन्फ्लेमेशन अलग है। इसमें कोई चोट नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं, फिर भी बॉडी का अलार्म सिस्टम बंद नहीं होता। ये अलार्म दिन रात, हफ्तों तक, महीनों तक लो लेवल पर बजता रहता है। आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन अंदर ही अंदर ये आग आपकी सेल्स को कंज्यूम करती रहती है। आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहती है, इम्यून सिस्टम थक जाता है, हॉर्मोन्स का बैलेंस बिगड़ता है, ब्रेन को कम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और आप फील करते हैं थकान, भारीपन, नींद के बाद भी फ्रेशनेस नहीं, मूड लो, मोटिवेशन जीरो। डॉक्टर्स इसे कहते हैं क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। और रिसर्च कहती है यही इन्फ्लेमेशन आगे चलकर डायबिटीज, हार्ट डिजीज, जॉइंट पेन, यहां तक कि डिप्रेशन की जड़ बन सकती है। तो ये साइलेंट फायर शुरू कैसे होती है? पहला कारण, खाना। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा, चीनी, पैकेज बिस्किट्स, नमकीन, ये सब बॉडी में इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज करते हैं। आपको लगता है बस थोड़ा सा खाया, लेकिन रोज का थोड़ा थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरा कारण, तनाव। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है। कॉर्टिसोल शॉर्ट टर्म में ठीक है, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस में कॉर्टिसोल लगातार बनता रहता है, और यही कॉर्टिसोल इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देता है। तीसरा कारण, नींद की क्वालिटी। सोते तो है, पर नींद गहरी नहीं। रात को 2-3 बजे आंख खुलती है, करवटें बदलते हैं। जब नींद पूरी नहीं होती, बॉडी रिपेयर नहीं कर पाती, इन्फ्लेमेशन बढ़ती रहती है। चौथा कारण, गट हेल्थ। आपकी आंतें सिर्फ खाना नहीं पचाती, वो आपका दूसरा ब्रेन है। जब गट में गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं तो आंत की दीवार कमजोर होती है और टॉक्सिन्स ब्लड में जाने लगते हैं। इसे कहते हैं लीकी गट, और ये साइलेंट इन्फ्लेमेशन का सबसे बड़ा छुपा हुआ कारण है। अब बात करते हैं इस साइलेंट फायर को बुझाने की।
क्या करें, कैसे करें? अच्छी खबर ये है, ये इन्फ्लेमेशन रिवर्सिबल है। आपका शरीर ठीक हो सकता है, बस कुछ सही कदम उठाने होंगे। पहला उपाय, हल्दी और काली मिर्च। हल्दी में होता है करक्यूमिन, जो बॉडी की इन्फ्लेमेटरी पैथवेज को डायरेक्टली ब्लॉक करता है। लेकिन अकेली हल्दी ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होती। काली मिर्च के साथ मिलाएं, एब्जॉर्प्शन 2000% तक बढ़ जाती है। कैसे लें? रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च। यही है आपका गोल्डन मिल्क। गलती जो लोग करते हैं, सिर्फ हल्दी डालते हैं, काली मिर्च भूल जाते हैं। दूसरा उपाय, ओमेगा 3 से भरपूर खाना। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन्फ्लेमेशन को सीधे कम करते हैं। अखरोट, अलसी के बीज और अगर आप मछली खाते हैं तो सप्ताह में 2 बार। रोज सुबह 4-5 अखरोट और 1 चम्मच भिगोई हुई अलसी। गलती, लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं पर खाने पर ध्यान नहीं देते। असली फूड हमेशा पहले। तीसरा उपाय, गट को ठीक करना। रोज 1 कटोरी दही खाइए, घर की बनी, बिना शुगर के। इसमें नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपकी आंत की गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। साथ में 1 चम्मच देसी घी रोटी पर। घी गट की लाइनिंग को रिपेयर करता है। गलती, लोग फैट से डरते हैं और घी छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। चौथा उपाय, स्ट्रेस और नींद को सीरियस लें। रात 10 बजे तक सोने की कोशिश करें। सोने से 1 घंटा पहले फोन बंद, कमरे में अंधेरा, 5 मिनट सिर्फ गहरी सांसें लें। बॉडी का डीपेस्ट रिपेयर रात 10 बजे से 2 बजे के बीच होता है। अगर आप उस वक्त जाग रहे हैं तो आपका शरीर रिपेयर नहीं हो पा रहा। पांचवा उपाय, हल्की धूप और हल्की चाल। रोज सुबह सिर्फ 20 मिनट धूप में टहलना। विटामिन डी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है और वॉकिंग से बॉडी के अंदर नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स बनते हैं। गलती, लोग जिम जाने की सोचते हैं, नहीं जाते और कुछ नहीं करते। बस 20 मिनट की धीमी चाल काफी है। लेकिन एक जरूरी बात, अगर आपकी थकान बहुत ज्यादा है, महीनों से है, या साथ में बुखार, वजन कम होना या जोड़ों में दर्द भी है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। समय पर डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। ये जानकारी इलाज की जगह नहीं ले सकती। सुमित्रा जी, जिनका मैंने जिक्र किया, 3 महीने बाद जब मिली तो चेहरे पर रौनक थी। बोली, प्राची दीदी, अब सुबह उठती हूं तो लगता है हाँ, आज जीना है। बस इतना चाहिए ना, यही एनर्जी, यही जीने की इच्छा। आपका शरीर थका नहीं है, वो बस मदद मांग रहा है। और आप ये जानकारी सुन रहे हैं, इसका मतलब आप उसकी सुन रहे हैं। इस जानकारी को अपने घर के बुजुर्गों और परिवार तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद वो भी यही महसूस कर रहे हैं और किसी ने उन्हें बताया नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और ज़रूरी हेल्थ जानकारी आप तक पहुंचती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो है गट हेल्थ और ब्रेन के बीच का कनेक्शन, जो आपको हैरान कर देगा। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए।